एंड वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। हंग्री स्पिरिट्स चैनल में मैं अंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, बिग बॉस 19 का तीसरा हफ्ता हो गया है द एंड, यानी कि समाप्त। तीसरे हफ्ते में क्या क्या कुछ कुछ हुआ वो सब हमने सैटरडे संडे के वीकेंड का वार में एक समरी में देखा, मगर पूरा भी तो देखा। पूरा हफ्ता हमने देखा बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को। तो इन कंटेस्टेंट्स में कौन रहा चर्चा में, हम हर हफ्ते आपके साथ टॉप 10 शेयर करते हैं, वो नंबरिंग शेयर करते हैं जो आप ही ने दी है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हमारे चैनल का कमेंट सेक्शन हो, चाहे हमारा पोल हो, आप ही के चुने गए ये टॉप 10 आपके सामने है वीक थर्ड के। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नंबर 10 से करते हैं शुरुआत। तो 10 नंबर पे है अशनूर। अशनूर की बात करें तो अशनूर आ गई है कटघरे में अपनी स्वीटनेस की वजह से। ज्यादा स्वीट लोगों को हजम नहीं हुई है, मगर अशनूर का जो कहने का तरीका था, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका था, इतना अच्छा था कि घर के ज्यादातर लोग अशनूर की तरफ थे। और यही हमने देखा भी है। अशनूर कभी किसी के साथ वो लेवल क्रॉस नहीं करती, ये जो फुटेज के चक्कर में कर जाते हैं। अपनी ही हिसाब से वो चल रही है और आगे बढ़ रही है और नंबर 10 पे आ गई है। तो कैसा लगा आपको नंबर 10 पे अशनूर को देख के? आगे बढ़ते हैं। oh, no! नंबर 9 पे आ गए हैं मृदुल। जी हाँ, मृदुल के लिए अफसोस हो रहा है। मृदुल की फैन फॉलोइंग तो बहुत है, मगर मृदुल कुछ नहीं कर रहे हैं। मृदुल नतालिया के साथ भी कुछ नहीं कर पाए और इसमें बाकी लोगों का भी कसूर है जिन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया, मगर इससे मृदुल को कोई फायदा नहीं हुआ। मृदुल नॉमिनेशन में भी आ गए। हाँ, जो व्यूअर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, उनको एलिविक्शन से तो बचा सकते हैं, मगर टॉप 10 की रैंकिंग से नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि टॉप 10 की रैंकिंग में ऑडियंस के साथ साथ, फैंस के साथ साथ परफॉर्मेंस भी और गेम कितना डीपन है वो भी देखा जाता है। तो मृदुल की कोई भी गेम नहीं दिख रही है। अभी तक वो नतालिया के साथ गेम बनाने की कोशिश में था, बनी नहीं। ऑडियंस ही उनको आगे लेके जा रही है, मृदुल खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए उनके फैंस की वजह से मृदुल आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आगे हैं अवेज। जी हाँ, अवेज दरबार ने इस बार थर्ड वीक में अपनी जगह बना ली है। अवेज दरबार को और देखने की इच्छा लोगों की बढ़ गई है। जिस तरह से अवेज ने बासीर को टक्कर दी है और जिस तरह से उन्होंने वो बातें कही हैं, वीकेंड का वार में भी डंके की चोट पे कही है, वो अवेज लोगों को बहुत पसंद आया है। 2 हफ्ते से सोया हुआ अवेज तीसरे हफ्ते में जागा है, इसलिए नंबर 8 पे आके लगा है। तो नंबर 8 पे अवेज। उम्र सारी। नंबर 7 पे आगे हैं अभिषेक। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक अपने दम, अपने बॉडी, अपने जो है जोर बल, उसके सर पे जाने जा रहे हैं। बिग बॉस में यही होता है, आप एक यूनिक क्वालिटी अपनी सबको दिखाओ जिसकी वजह से आपको बार बार उसी तरह से याद किया जाए। और इसीलिए ना सिर्फ वीकेंड में बल्कि पूरे हफ्ते में उनको इसी पे याद किया गया, इसी पे उनको गाली भी पड़ी, इसी पे तारीफ भी हुई कि ये तो भाई बल का प्रयोग करता है, ये तो बल का प्रयोग करता है, ये तो फिजिकल होता है, फिजिकल होता है। तो एक अलग तरह का अभिषेक जो है बिग बॉस में दिखाई दे रहा है। बॉडी बिल्डर, लड़ाकू और किसी की बात ना सुनने वाला। तो अभिषेक आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है नेहल। नेहल घर पे किसी को पसंद आए ना आए, बाहर भी नेहल की चाहे बुरी ही चर्चा क्यों ना हो, मगर नेहल हर हफ्ते अपने लिए चर्चा बना लेती है, जिसको वीकेंड का वार पे, पूरे के पूरे वार पे नेहल को ही डिस्कस किया जाता है। नेहल तुमने क्यों किया, नेहल तुम रोई क्यों, नेहल तुम्हारा ट्रॉमा क्या है, नेहल ऐसी, नेहल वैसी। यानी कि जो इंसान चर्चा का विषय लगातार 1, 2, 3 वीक में बना रहे तो उसको टॉप 10 में जगह तो जरूर ही मिलनी चाहिए। तो नेहल आती है नंबर 6 के ऊपर। oh, no! नंबर 5 पे अगर हम लें तो बसीर को ले सकते हैं, क्योंकि अगर नेहल चर्चा में है तो बसीर भी तो चर्चा में है। तो बसीर ने
अपनी जो भी एक इमेज बनाई है सबके सामने, चाहे लोगों को बसीर फेक लग रहा है, चाहे लोगों को लग रहा है कि ये तो खामखा के पंगों में पड़ रहा है, चाहे लग रहा है कि सबसे दोस्तियां बना रहा है, मगर बसीर की चर्चा भी नेहल की तरह चलती आ रही है फ्रॉम वीक 1 से वीक 3 तक। तो बसीर भी आते हैं नंबर जो है 5 पे। नंबर 4 पे आ गई है तानिया मित्तल। जी हां, तानिया मित्तल इस हफ्ते थोड़ी ठंडी रही। जैसे पिछले 2 हफ्तों में बहुत ज्यादा तानिया 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 हो रहा था, मगर इस हफ्ते थोड़ी तानिया ठंडी रही। तो तानिया ठंडी रहे या जैसे भी हो, मगर तानिया बातों में जरूर रहती है। तानिया ने जिस तरह अमाल के आंसू पोंछे, जिस तरह अमाल को स्टोरी सुनाई, चाहे लोग बोर ही क्यों ना हुए, मगर मेन एपिसोड में तानिया की पूरी स्टोरी लगी। वीकेंड का वार पे भी तानिया की खूब सारी चर्चा हुई। तो तानिया आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आती है कुनिका। जी हां, कुनिका तो चर्चा में रहती ही रहती है। कुनिका को चाहे आप पसंद करो ना करो, वो अपनी चाल चल रही है। कुनिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कैप्टन कौन है, कुनिका ही कैप्टन है पूरे घर की और पूरे बिग बॉस सीजन की, ऐसा वो महसूस करती है। और किचन पे ऐसा कब्जा किया है कि क्या ही कहना, क्योंकि किचन में तो सब लोग आएंगे, तो कुनिका को तो ऑप्शन है, टिंडे नहीं बनाने तो मिर्ची बना लो, मिर्ची नहीं बनानी तो बैंगन बना लो, बैंगन नहीं बनते तो भिंडी बना लो। मतलब कहने का कि इससे फुटेज नहीं मिलती तो उससे ले लो, अभिषेक नहीं तो गौरव, गौरव नहीं तो ये फरहाना, फरहाना नहीं तो तानिया। यानी कि कुनिका ने अपनी खिचड़ी, अपनी जो मिक्स वेज है वो बनाते ही रहना किचन में, इसलिए वो किचन से दूर नहीं रह सकती। इसलिए 4th वीक में उसका झगड़ा भी किचन को लेके हो गया है। तो कुनिका चर्चा में है, बहुत चर्चा में है, चाहे घर के अंदर चाहे घर के बाहर, वोट पड़े ना पड़े, मगर कुनिका की बात जरूर हो रही है। तो कुनिका आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आगे हैं गौरव। जी हां, गौरव खन्ना, जिनकी गेम अभी किसी को नहीं दिख रही है, मगर गौरव खन्ना के फैंस को गौरव पे पूरा भरोसा है कि गौरव आगे जाके एक चमकते सितारे बन के सामने आएंगे। गौरव का क्राइटेरिया बहुत क्लियर है, ये बात तो माननी पड़ेगी। गौरव फुटेज के लिए नहीं करता है कुछ भी, गौरव के पास फुटेज चल के आती है, ये बात उसको पता है। इसलिए गौरव ने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना ली है कि मुझे इस गंदगी में नहीं पड़ना है, मुझे अपनी जो नेचर है उसके हिसाब से ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुनिका किसी भी लेवल पे गिर जाए, मगर मुझे कुनिका के लेवल पे नहीं गिरना है। और बाकी लोगों के साथ भी उसका बिल्कुल क्लियर है कि मैं इस पचड़े में नहीं पड़ने वाला। भाई इसमें क्या फायदा पड़ने का, ये तो नाटक कर रहे हैं, तो नकली कर रहे हैं। तो गौरव की ये जो स्ट्रेटेजीज है ये लोगों को बहुत पसंद आ रही है, मगर गौरव आगे जाके अपने मुद्दे जो भी उसके हैं, जो अभी वो नहीं उठा पा रहा, आगे जाके उठाएगा, ऐसा उनके फैंस का मानना है। तो 3 वीक की परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं। तीसरे वीक में गौरव ने जो भी बातें की हैं, चाहे वो लड़ाई को लेके हो, चाहे वो टास्क को लेके हो, चाहे वो संचालक को लेके हो, चाहे कुनिका को वीकेंड का वार पे धोना हो, गौरव ने अपनी बात फॉर्म रखी है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रखी है, ना इधर ना उधर। तो गौरव आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं, जी हां, अम्माल। अम्माल ने जो सलमान खान की सीख को समझा है और जो अम्माल ने बिग बॉस में कंटेंट देना शुरू किया है, ना तो वो नकली लग रहे हैं, ना ही किसी को खुश करते लग रहे हैं, वो सिर्फ अपना गेम खेलते लग रहे हैं। अमाल मलिक ने अब खुलकर खेलना शुरू कर दिया है, वो किसी का लिहाज नहीं कर रहे हैं और यही चाहिए। साथ में वो एंटरटेन भी कर रहे हैं, साथ में वो दूसरों के आंसू भी पहुंच रहे हैं, साथ में वो राइट के लिए खड़े भी हो रहे हैं। तो अमाल मलिक भरपूर नंबर 1 के मटेरियल अब बन गए हैं। इनको तोड़ना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इनको तोड़ने के लिए इनसे बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, जिसमें कंटेस्टेंट को अगले हफ्ते नंबर 1 पे आना है। नहीं तो अगले हफ्ते के लिए भी मुझे अमाल की ये सीट पक्की लग रही है। तो अमाल आते हैं नंबर 1 पे। ये थे दोस्तों हमारे वीक 3 के टॉप 10, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी फैंस को लेकर और हमारे हंग्री स्पिरिट्स की फीडबैक को लेकर। तो आपसे यही कहूंगी कि नजर गड़ा के रखिए
वीक 4 पे, क्योंकि हर छोटी बात का होता है खुलासा हमारे टॉप 10 में, जो कि हंग्री स्पिरिट्स के स्पेशल टॉप 10 है। हर वीक मंडे शाम को 4 बजे आप टॉप 10 देख सकते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.